लेट एक्स वाई जी डब्ल्यू को मेट्रिसेस दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन के पी सो दैट ये डिफाइंड है। अब देखो एस और वाई अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि एस का देखो ऑर्डर क्या है, एस का ऑर्डर आपका हो गया पी इंटू के, और वाई का ऑर्डर क्या है आपका, वाई का ऑर्डर हो गया आपका 3 इंटू के, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स m इंटू एन एंड n इंटू पी, यानी कि k किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो एक तो वैल्यू आ गई मेरी k इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब k इक्वल्स टू 3 आ गया, n और p की निकालनी है। अब देखो w y भी डिफाइंड है, w देखते हैं उसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3 इंटू वाई, क्या कहते हैं y का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस k, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये भी इस तरीके से ले सकते हैं, m क्रॉस n, n क्रॉस p, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे y का क्या ऑर्डर दे रखा है, 3 क्रॉस k, तो यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, तो ये डिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखो m दे रखा है आपको, इसके ये n क्रॉस 3 और k, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है। तो अब यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं, कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, सिंस ये ऑलरेडी इक्वल है। आपका बेसिकली होना क्या चाहिए, आपका बस p शुड बी इक्वल टू n। w y अगर डिफाइंड है, देखो w का क्या है आपका n क्रॉस 3 w का, और y आपका क्या है 2 क्रॉस p। अच्छा मैंने यहाँ पे देखो गलत लिखा है, इरेज करते हैं, मिस्टेक हो गई मुझसे, आप लोग मत करना, ठीक है। ध्यान से देखी मैंने, W का ऑर्डर है आपका लास्ट सेकंड n क्रॉस 3, और Y का ऑर्डर हो गया आपका D क्रॉस K, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें फाइनल ऑर्डर जो आपका, मान लो जो भी एलिमेंट आएगा W Y, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका ऑर्डर रहेगा n क्रॉस K, ठीक है। अब ये ऐड हो रहा है इस y के साथ, है ना, तो यानी कि n क्रॉस k जो है शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस वाई का फाइनल एलिमेंट। एस वाई का क्या ऑर्डर होगा, एस वाई का ऑर्डर होगा p क्रॉस k और p क्रॉस 3, तो ये किसके इक्वल होगा, p क्रॉस 3 के, तो n शुड बी इक्वल टू p। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई, एक तो k की वैल्यू 3 आ गई, और एक वैल्यू होगी कि n और p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस वो इक्वल होने चाहिए, बस।